हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन है जिसके बीच में क्या आपको अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव वाले को क्वेश्चन में चेंज करना होगा कि कैसे चेंज किए जाते हैं, बट उसका क्या है मीनिंग सेम होना चाहिए। कैसे? तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसके बीच में ये कह रहा है यू हैव टू प्रैक्टिस हार्ड इन ऑर्डर टू विन द मैच। अगर तुम मैच जीतना चाहते हो तो तुम्हें क्या प्रैक्टिस हार्ड करनी पड़ेगी, मतलब कि प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। अब इसमें अगर लाइन का सेंस देखें, ठीक है, लाइन का सेंस देखें तो आपको ये पता लगेगा जैसे अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस हार्ड। अनलेस और नेगेटिव दोनों वर्ड एक साथ आ गए तो इसका मतलब क्या है, ये जो सेंटेंस है वो पॉजिटिव बन गया। ठीक है, यू कांट विन, कांट विन का मतलब क्या है, तुम नहीं जीतोगे। जबकि पहली लाइन में ये कह रहा है कि अगर तुम प्रैक्टिस हार्ड नहीं करोगे तो तुम मैच नहीं जीतोगे। तो ये बात तो होगी इसकी गलत, क्योंकि इसने क्या कहा है कि अगर तुम प्रैक्टिस हार्ड करते हो तो तुम मैच जीतोगे। सेकंड सेंटेंस क्या है, अनलेस यू प्रैक्टिस हार्ड। अगर तुम प्रैक्टिस हार्ड नहीं करते, यू कांट विन द मैच, तो तुम मैच नहीं जीत सकते। तो ये इसका बी नंबर ऑप्शन क्या है, ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस हार्ड नहीं करते तो तुम नहीं जीतोगे। यही बात के बारे में ये बताना अपने को चाहता है। उसके बाद में कह रहा है एज सुन एज ही सा द टाइगर ही फ्लैट। तो इसके बीच में एज सुन एज, जैसे ही कह सकते हैं, जैसे ही उसने क्या है टाइगर को देखा और वह फ्लड कर गया। ठीक है, तो अब इसके बीच में क्या है, कभी भी एज सुन एज जो वर्ड आता है उसको अपने को चेंज करना होता है तो वो हमेशा नो सुनर के अंदर चेंज होता है। तो इसके बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको अपने को याद रखना है कि अगर एज सुन एज आता है तो वो नो सुनर से चेंज होगा। नो सुनर के बाद में डिड आता होता है और लास्ट में आपको देन देखने को मिलेगा ही, क्योंकि नो सुनर देन, ये इसकी कंप्लीट एक तरह से हम कह सकते हैं पेयर बनता है। नो सुनर और देन का एक पेयर होता है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसे ओनली द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। इसका कहने का मतलब ये है कि बस साइंस के बच्चे ही क्या है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बाकी अदर बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या कहना चाहता है ये देखो, नन बट द साइंस स्टूडेंट कैन नॉट अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो यहाँ पे नन बट आ गया और नोट आ गया, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या है कि साइंस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इसने लिख दिया ऐसे, जबकि होना क्या चाहिए था, नन बट द साइंस स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट, मतलब कि साइंस स्टूडेंट को छोड़ के बाकी कोई भी नहीं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता। उसके बाद में अगला है अपना फोर्थ, जिसके बीच में लिखा है आई एम एक्साइटेड। इसको अपने को क्या नेगेटिव में चेंज करना था, तो इसमें क्या हो जाएगा, आई एम नॉट एक्साइटेड। जबकि इसके बीच में ऐसा होना चाहिए था कि मैं एक्साइटेड नहीं हूँ। ये लाइन तो वैसे इसकी नॉर्मल बन जाती है, पर इसको अगर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देखो तो इसका सेंस चेंज नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपने ऑप्शन के थ्रू देखें तो यही अपना ऑप्शन सही जाएगा। उसके बाद में अपने आगे देखते हैं। तो अगला जो है अपना क्वेश्चन, उसमें ये कह रहा है कि आई विश आई हैड ए विंग ऑफ डव। कि मैं ये विश करता हूँ कि मेरे पास क्या होता है, मेरे पास डव जैसे विंग्स होते। ठीक है, डव जैसे विंग्स होते का मतलब मेरे पास क्या पंख होते। तो आई विश कभी भी आपको देखने को मिले तो वो हमेशा ओ दैट में चेंज होता है। सीधा याद रख लो, आई विश किस में चेंज होता है, ओ दैट में। ओ दैट आई हैड विंग्स ऑफ ए डव, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ। एवरीवन एडमिट द ट्रूथ ऑफ स्टोरी। सभी लोगों ने जो स्टोरी का ट्रूथ है, जो स्टोरी का सच है, उसको क्या किया, एडमिट किया। ठीक है, अब इसको क्या नेगेटिव बनाना था, तो नेगेटिव बनाने के लिए अपने क्या करेंगे, एवरीवन जो चेंज होता है वो होता है नो वन में चेंज। ठीक है, एवरीवन किस में चेंज होता है, नो वन में। और यहाँ पे एडमिट का क्या हो जाएगा, डिनाई हो जाएगा। तो नो वन डिनाई द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी। जबकि इसके बीच में क्या है, ये ऑप्शन इसका गलत है, बुक वालों ने ये सही किया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर ये बनेगा, नो वन डिनाइड द ट्रूथ ऑफ द स्टोरी, कि मतलब कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने इस ट्रुथ ऑफ द स्टोरी, जो भी स्टोरी का ट्रुथ था, सच था, उसको मना किया। सभी ने क्या किया था, एडमिट किया था। तो यहाँ पे ये जो है ऑप्शन के अगर थ्रू देखें तो ये ऑप्शन वैसे सही होगा, क्योंकि अपने को नेगेटिव में चेंज करना है। बट अदरवाइज अगर ट्रांसफॉर्मेशन में आता है तो आपको इसका सेंस चेंज नहीं करना होता, जबकि यहाँ पे इसका सेंस चेंज हो रहा है। उसके बाद में है मधुलिका एडोएड श्यामा। तो ये अपने को सेंटेंस मिल गया। ठीक है, अब इसको करना था नेगेटिव में चेंज, तो नेगेटिव में कॉमन सी बात है कि अपने को डिड नोट लगाना होता है या नोट लगाना होता है, तो ये इसका सेंटेंस होगा। उसके बाद में जैसे आई वाज डाउटफुल, डाउटफुल कभी भी देखने को मिले तो नॉट श्योर याद रखना, नॉट श्योर। तो यहाँ पे अपने को क्या है, नॉट श्योर मिल चुका है।
और ये नॉट श्योर के थ्रू अपना ये क्वेश्चन सही हो चुका है। ठीक है, आई वॉज डाउटफुल कि मैं डाउटफुल हूँ, वेदर इट वॉज रियली यू कि तुम ही हो। ठीक है, तो इसमें कह रहा है आई वॉज नॉट श्योर कि मैं श्योर नहीं हूँ, दैट इट वॉज रियली यू, मैं श्योर नहीं हूँ कि ये तुम ही हो। ठीक है, सेंस चेंज नहीं हुआ ना, जब तक सेंस नहीं चेंज हो रहा तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चन माने जाते हैं। अदरवाइज नॉर्मल क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलेंगे जिसके बीच में क्या अपने को सीधा ही नेगेटिव देखने को मिल जाता है। जैसे ही इज ग्रेटर देन आई एम, वह बड़ा है मेरे से। ठीक है, तो इसका क्या बन जाता है, अब देखो इसने नेगेटिव में कह दिया तो नेगेटिव में चेंज करना है, तो आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज। इसने क्या किया है, पहले इसको पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया, तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए अपने को पता है सो और एज का यूज करते हैं या फिर एज का यूज करते हैं, और नेगेटिव बनाने के लिए अपनों ने नॉट का यूज यहाँ पे कर लिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आई एम नॉट सो ग्रेट एज ही इज, मैं इतना ज्यादा ग्रेट नहीं हूँ जितना कि वो। ठीक है, उसके बाद में अपने पास और सेंटेंसेस है। अगला जो अपना सेंटेंस है उसमें कह रहा है दिस इज ऑल आई वांट, कि यही है, यही सारा कुछ है जो मुझे चाहिए। ठीक है, अब इसका अगर अपने को नेगेटिव बनाना है तो इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है जो मुझे चाहिए नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, मुझे इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। तो दोनों का सेंस क्या है, सेम है, और यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है वो भी नेगेटिव बन चुका है। ठीक है, नो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज परफेक्ट, कि गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जो कि परफेक्ट हो। तो अपने ये बोल सकते हैं कि सारे के सारे गवर्नमेंट के सिस्टम क्या है, इम्परफेक्ट है। तो एवरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज इम्परफेक्ट, सारे के सारे सिस्टम क्या है, इम्परफेक्ट है। अगला जो सेंटेंस है दिस वॉच डज नॉट कीप करेक्ट टाइम, ये जो वॉच है ये अपने को सही टाइम नहीं दिखाती है। तो इसके बारे में अपने क्या बोलेंगे, अपने को करना है अब इसको नेगेटिव इंटरोगेटिव में चेंज, तो नेगेटिव वर्ड आना चाहिए तो नोट लगा होगा, पहले ऑप्शन में नोट नहीं है काट दो, दूसरे ऑप्शन में नोट नहीं है, चौथे ऑप्शन में नोट नहीं है, इसको भी काट दो। ठीक है, अब बचे अपने पास दो चीजें, तो कभी भी डू डज का यूज होता है तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो अपने को वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म देखनी है, तो यहाँ पे क्या है, कीप लिखा हुआ है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और अपना आंसर क्या हो गया, सी नंबर ऑप्शन हो गया। अगला है जैसे ही कंसिडर्ड आवर केस टू सम एक्सटेंट, कि उसने हमारे केस के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान दिया, इसको अपने को नेगेटिव में चेंज किया है, नेगेटिव में चेंज करना है, तो अपने क्या कहेंगे कि उसने हमारे जो भी केस था उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो ही डिड नॉट कंसीडर आवर केस एट ऑल, जमा भी नहीं देखा। कि ब्रेव अलोन, अलोन आते ही आपको क्या है, अलोन आते ही नन बट याद आ जाना चाहिए। ठीक है, अलोन वर्ड आते ही नन बट याद आना चाहिए। द ब्रेव अलोन डिजर्व द फेयर, मतलब कि जो बहादुर होते हैं उनको ही क्या है, सही चीजें मिलनी चाहिए। तो नन बट द ब्रेव डिजर्व द फेयर, मतलब कि जो ब्रेव लोग हैं उन्हीं को सच मिलना चाहिए या उन्हीं को सही काम मिलना चाहिए, बाकियों को नहीं। बात सेम है। अलोन देखते ही नन बट की तरफ जाओ, वेदर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, कि वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, जहाँ पे धुआं होता है वहां पे क्या, आग होती ही होती है। तो इसने क्या कहा है, नेगेटिव चेंज करना है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, मतलब कि अगर आग नहीं होगी तो वहां पे धुआं भी नहीं होगा। बात सेम है दोनों की। अगला है आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, मैंने तुम्हें देखा है आज से पहले कहीं। ठीक है, तो अपने इसका क्या बोलेंगे, जैसे देखो आई हैव नॉट सीन यू समवेयर बिफोर, ये तो सेम हो गया। समवेयर का क्या बन जाएगा, एनीवेयर बन सकता है। आई डिड नॉट सी यू अर्लियर, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है, अपने को समवेयर को चेंज करना है, समवेयर का क्या बन रहा है, एनीवेयर। ठीक है, और आई हैव नॉट सीन यू एनीवेयर बिफोर, मैंने तुम्हें आज से पहले यहाँ पे कभी भी नहीं देखा था, मतलब कि आज देखा है, इसका मतलब यही है। ऑल प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व्ड, सारी की सारी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, सॉल्व हो सकती हैं। और अपने क्या कहेंगे कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि सॉल्व ना हो, देयर इज नो प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो कि सॉल्व नहीं होगी। सम बुक विच यू हैव कंटेन दिस पोएम, कि कुछ ऐसी बुक्स हैं जिसके बीच में क्या है, तुम्हें पोएम्स देखने को मिलेंगी। तो अपने क्या बोलेंगे कि ऐसी कोई भी बुक नहीं है जिसके अंदर पोएम ना देखने को मिले। तो नो बुक दैट यू हैव कंटेन द पोएम, ऐसी कोई भी बुक नहीं होती जिसके बीच में अपने को पोएम्स ना देखने को मिले। ठीक है, आई हैव समथिंग दैट सूट्स यू, कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो कि तुम्हें सूट करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, आई हैव नथिंग दैट सूट्स यू, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम्हें सूट करे। ठीक है,
क्योंकि नेगेटिव बन रहा है तो आई हैव नथिंग दैट सूट्स यू। उसके बाद में इट वाज मच दैट यू डिड फॉर योर फ्रेंड, कि इतना बहुत है कि तुमने अपने दोस्त के लिए इतना किया। तो इसका क्या बन जाएगा, इट वाज नॉट मच, यह इतना ज़्यादा नहीं है, विच यू डिड फॉर योर फ्रेंड, जितना कि तुमने अपने दोस्त के लिए किया है। इसमें पता क्या है, कई बार तो ये अपने को सिंपल को नेगेटिव बनाने के लिए नोट का यूज़ कर देता है, डिड नॉट का यूज़ कर देता है, और कई बार क्या है ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर चेंज करता है ना, तब ये क्या है उसका मीनिंग चेंज नहीं करता। तो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। अगर क्वेश्चन के अंदर अपने को नोट वाले मिल रहे हैं, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन दिया है उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो अपने नोट के साथ जाएँगे, और अगर अपने को उसने कह दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन करना ही करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अपने जाएँगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।